खान बेगम, अपनी समझ पर पड़ा हुआ पत्थर हटाओ। बुरी ताकत को अच्छी ताकत का सामना करना ही पड़ता है। नफरत और मोहब्बत में जंग होती है, ऐसा हमेशा होता आया है, अभी भी ऐसा ही होगा। इतनी जल्दी सब भूल गए? हाँ, देखो। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल। वो देखो, टूटता हुआ तारा। सनम असद अहमद खान, आपका निकाह आहिल रजा इब्राहिम के हमरा मए नान नफ्ते के मुकर्रर किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। ये मोहब्बत की वो दास्तान है खान बेगम, जो न कभी धुंधली पड़ती है और ना ही मिटाई जा सकती है। खान बेगम, शीशा टूट के बिखर सकता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वाले जो होते हैं ना, उनके हौसले फौलाद के होते हैं, वो टूटा नहीं करते। इंसान चाहे बदल जाए, लेकिन उनकी रूह में जो मोहब्बत बसती है ना, वो कभी नहीं बदलती। जैसे असद जोया, आहिल सनम और अब आजाद और माहिरा, जो मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाते हैं। खान बेगम, उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका प्यार भी पाक है। फिर तो माहिरा का हाल भी वही होना चाहिए जो जोया और सनम का हुआ था। माहिरा की मोहब्बत की दास्तान भी अधूरी रहनी चाहिए, जैसे सनम और जोया की रही। वो हमारी दुश्मन है, हम उसका साथ क्यों दें? खान बेगम, समझने की कोशिश करो। शैतान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें माहिरा को उसकी मोहब्बत से मिलाना होगा। इसमें हमारा फायदा है, हमारी ताकत के लिए फायदा है। माहिरा के प्यार की जीत जरूर होगी, लेकिन वो जीत कर भी हार जाएगी। तारीख में नफरत की ये दास्तान हमेशा लोगों की जुबान पर रहेगी। खान बेगम, हमने आज तक हमेशा दो मोहब्बत करने वालों को जुदा किया है, लेकिन इस बार हम अपनी चालों से दो मोहब्बत करने वालों को मिलाएंगे। मैं हमाद और घर वालों को क्या कहूंगी? सब लोग जश्न मना रहे, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, मिल गया। मेरी होने वाली दुल्हन के हाथ में तो मुझे मेरा नाम मिल गया। बहुत जल्द तुम्हारे दिल में भी मैं अपना नाम ढूंढ लूंगा माहिरा। देखो खान बेगम, माहिरा ने अपने हाथों में अमाद का नाम लिख लिया है, लेकिन उसकी रूह में सिर्फ और सिर्फ आजाद का नाम है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप जानती है ये सब होगा कैसे? थोड़ी देर में निकाह है, हमारे
पास वक्त बहुत कम है। लेकिन हमें वक्त से इस जंग को जीतना ही होगा खान बेगम, नहीं तो तुम अपना सब कुछ खो बैठोगी। अपनी जिंदगी भी। जब दांव पर सब कुछ लग चुका हो ना, तो इंसान को कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। असद, जोया, आहिल, सनम, इनकी मोहब्बत की दास्तान तो अधूरी रह गई, लेकिन आजाद और माहिरा की मोहब्बत की दास्तान पूरी होगी। मोहब्बत के लिए नहीं, ताकत के लिए। और इस मोहब्बत की दास्तान का हश्र देखकर लोगों की रूह इस तरह से कांप उठेगी कि वो कभी भी मोहब्बत न करने की कसम खाएंगे। माहिरा का निकाह अमाद से नहीं, आजाद से होगा। ये क्या है? कायनात बेबी, कायनात बेबी, अरे कोई है? अल्लाह, अरे बचाओ! कितना टाइटली बांधा है उस बास्टर्ड ने। हम यहाँ कैसे आए और हमें बांधा किसने है? ये जरूर उस डरावने कौवे नकाबपोश का किया धरा है। फोन हेलो, तुम सोच रही होगी कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया। एक आसान से सवाल का जवाब दे दो, फिर तुम घर जा सकती हो। कौन सा सवाल? वो दोनों गुड़िया कहाँ हैं? इसे उन डॉल्स के बारे में कैसे पता? जरूर वो डॉल सारा बानो ही होंगी, वरना कोई मामूली गुड़िया के लिए किसी को किडनैप नहीं करता। तुम क्या करोगे उन दो गुड़ियों का? सवाल ये नहीं है कि गुड़ियों के साथ मैं क्या करूँगा, सवाल ये है कि अगर वो गुड़िया मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। गुड़िया का पता बता दो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्या हुआ कायनात बेटा? क्या हुआ? ये माहिरा बेशक लगती मोम की हो, लेकिन उसके हौसले फौलाद के हैं खान बेगम। वो हार नहीं मानेगी। एक बार उसे उसका भाई मिल गया ना, तो हमारे सारे खेल पर पानी फिर जाए। ऐसा तो कभी नहीं होगा। इससे पहले कि हमारे मोहरे अपनी किस्मत का फैसला खुद करना शुरू कर दें, हमें अपनी चालें चलनी होगी। आजाद और माहिरा का निकाह करवाना होगा हर हाल में। लेकिन कैसे? थोड़ी देर में निकाह है, हम अमाद को इस निकाह के लिए मना करने के लिए कैसे मनाएंगे? और आजाद माहिरा के साथ निकाह करने के लिए हरगिज राजी नहीं होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके होने से माहिरा की जिंदगी को खतरा है। आप मेरी बात मानिए, वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। एक रास्ता है खान बेगम, हमें आजाद के दिल में ये बात बिठा देनी होगी कि माहिरा को जितना खतरा उसके पास होने से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा उससे दूर रहने पर है। फिर वो माहिरा को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, उससे निकाह भी। कुछ नहीं खान बेगम, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए सोचने के लिए। इस बीच मैं नाश्ता बना देती हूँ और
उसमें कुछ ऐसी दवा डाल दूंगी जिसको खाते ही सबको नींद आ जाएगी। उसके बाद तुम और मैं इत्मीनान से सोचेंगे कि हमें क्या करना है। आप ठीक तो हैं? आप क्या बोल रही हैं? आप दरवाजे पे क्या करने गई थी? खान बेगम, कोई हमारी जासूसी कर रहा है। वहां छुपकर हमारी बातें सुन रहा था कोई, इसीलिए तो मैंने ये कहानी बनाई। तो फिर अब क्या? अब नाश्ता करते वक्त जो नाश्ता नहीं करेगा उसी ने हमारी बातें सुनी होगी। केबी, माहिरा कहाँ है? सब्र करो, आती होगी। सब्र ही तो नहीं हो रहा। दिल में एक आग सी लगी है जिसे बुझाना अब माहिरा के हाथ में है। ये रहे लजीज पालक के पकौड़े, खास नसीर के लिए। इसे बहुत पसंद है ना? याद है बचपन में कैसे बोलते थे, बाजी पालक के पकौड़े बनाओ, पालक के पकौड़े। ये अमाद के लिए, ये आजाद के लिए। खान बेगम, वाह बाजी, क्या पकोड़े बनाए, मजा आ गया। वाह। नसीर, तुम्हें इतने पसंद है पालक के पकौड़े और तुम ही नहीं खा रहे हो? खाओ ना। बाजी आज कुछ भूख नहीं है। भाई गुजरे जमाने का ही सही, लेकिन आनंद कुमार है तो सुपरस्टार। सुपरस्टार्स को अपनी शेप, अपने फिजिक का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग खाइए, मैं चलता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर खान बेगम और रजिया बाजी ने माहिरा के भाई को छुपाकर क्यों रखा है, और वो माहिरा का निकाह अमाद की जगह आजाद से क्यों करवाना चाहती हैं। कोई तो बात है, और हो सकता है कि कायनात लतीफ और खाला के गायब होने के पीछे भी इनका ही हाथ हो। आनंद कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने घर पर किसी के नापाक इरादों का साया नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा। ये बेहोश कैसे हो सकते हैं? इन्होंने तो आपका बनाया हुआ नाश्ता भी नहीं खाया था। मुझे यकीन था खान बेगम कि जिस किसी ने भी हमारी बातें सुनी है वो नाश्ता नहीं करेगा, और नाश्ता देते वक्त मुझे इस पर शक हो गया था, इसलिए मैंने पानी में दवा मिला दी। अब हम क्या करेंगे? इन्हें छुपाना होगा। अगर कोई आ गया ना तो आफत हो जाएगी। अरे
खान बेगम, जो खुद आफत हो उसे किसी और आफत से डरना नहीं चाहिए। परेशान मत हो। इन्हें हम किसी भी तरह छुपा देंगे, लेकिन आजाद को माहिरा के साथ निकाह करने के लिए कैसे मनाएंगे? वो तो उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट, आजाद को माहिरा के पास लाने के लिए हमें पहले आमाद को माहिरा के करीब लाना होगा, और आमाद को किसी भी लड़की के पास लाना इतना भी मुश्किल नहीं। लड़कियां आमाद की कमजोरी। बिल्कुल ठीक फरमाया खान बेगम, और हम अमाद की इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। मैं अमाद के शरबत में बूटी मिला दूंगी। उसे पीते ही उसे अपने आप पर काबू ही नहीं रहेगा, और फिर वो माहिरा के कमरे में जाएगा उस हालत में। और अमाद के माहिरा के कमरे में जाने से पहले मैं माहिरा के कमरे में जाऊंगी। और खान बेगम, शेर के आगे अगर मेमना हो तो फिर वो अपने आप को कैसे रोक पाएगा? और उसी वक्त माहिरा के कमरे में आजाद जाएगा। वाह खान बेगम, इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है कि तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा होगा ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आई, खुद अपने हाथों से बनाया। नॉट बैड केवी। निकाह के ही बहाने सही। आपको याद तो आया कि हल के अलावा इस घर में कोई और भी रहता है। आजाद और अमाद मेरे लिए सिर्फ तो नाम है। तुम दोनों तो मेरी आंखें हो। मैंने तुम दोनों में आज तक कोई फर्क नहीं किया, और ना ही कभी करूंगी। मेरी खुशियां, मेरी ताकत, मेरी जिंदगी तुम दोनों से ही तो है। चलो पी लो। जी। थैंक्स। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा वक्त माहिरा के साथ बिताना चाहिए। उसे अच्छा लगेगा। नॉट अ बैड आइडिया केवी। चल। देखिए, ये सब मैं खुद कर सकती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। अब ये मैं दुपट्टा। अरे आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? हो गया प्लीज आप जाइए यहाँ से, खुदा के लिए चले जाइए। अरे मैं खुद कर लूंगी। अमाद, आप इस वक्त और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अपने होने वाली बीवी से मिलने आया। इस मोहरे ने तो सही चाल चली। अब दूसरे की बारी। थोड़ी सी प्राइवेसी तो बनती है ना। अमाद, आप प्लीज, हम कल बात करेंगे। आप प्लीज अभी चले जाइए। माहिरा, थोड़ी देर में हमारा निकाह होने वाला है, और ये हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथों में हो।
और जो निकाह के बाद होना है, निकाह के पहले क्यों नहीं? अमाद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। अरे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अमाद जाइए, अमाद जाइए। तुम्हें पता है लड़कियां मेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने के लिए मरती हैं। अमाद, आप प्लीज जाइए यहाँ से। माहिरा, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अमाद, आपको खुदा की कसम, आप माहिरा, आप क्यों कर रही हैं ये सब? अमाद, अमाद